अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबियोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और माइक्रोबियोलॉजी के एमसीक्यूज में आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नेम है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रोबियोलॉजी का यूनिट नंबर 2 है। तो आज की ये 10 मिनट की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने 15 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जो आप ही के कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। तो इस यूनिट के हाफ एमसीक्यूज का वीडियो लेक्चर ये है। पार्ट 2 एमसीक्यूज ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के पार्ट 2 यानी रिमेनिंग एमसीक्यूज देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग एंडोस्पोर बाय फिजिकल और केमिकल मेथड इज कॉल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, स्टेरिलाइजेशन। कि जब हम तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो लाइफ जितने एंडोस्पोर्स वगैरह हैं, अगर हम उनकी डिस्ट्रक्शन करते हैं चाहे वो फिजिकल मेथड हो या केमिकल मेथड, तो इस डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है कि एन एजेंट अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट टू बी डिसइंफेक्टेड, कि वो एजेंट जिसके थ्रू हम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, जिस तरह सीजर हो गया हॉस्पिटल में, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो गए, जो क्या हैं जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट हैं, जब हम उनकी डिसइंफेक्शन करते हैं उसके लिए जो हमारे पास केमिकल यूज होते हैं तो उसको कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है सेकेंड नंबर एमसीक्यूज का। थर्ड नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि अ केमिकल एजेंट अप्लाइड टू स्किन और लिविंग टिश्यू टू लिमिट माइक्रोबियल ग्रोथ इज कॉल्ड। अब अगर हम कोई केमिकल एजेंट यूज करें और हमारा मकसद ये हो कि जो हमारे पास लिविंग टिश्यू है, लिविंग सेल है या ह्यूमन जो स्किन है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैक्सिमम को लिमिट किया जाए तो उसको हम कहेंगे एंटीसेप्टिक। तो वो केमिकल जो हमारे पास रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो उसको हम डिसइंफेक्टेंट कहेंगे। और जो हमारे पास लिविंग सेल और टिश्यू पे यूज होगा तो तब हम उसको एंटीसेप्टिक कहेंगे। ये दो एमसीक्यूज आप याद रख लें क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि ट्रीटमेंट ऑफ फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज टू मीट पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड एंड मिनिमाइज चांस ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। कि हम जब फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट, जिस तरह हमारे पास प्लेट हो गए, जिस तरह हमारे पास जो है चम्मच वगैरह हो गए, इसकी जब हम क्या करते हैं, इसकी ऐसे ट्रीटमेंट करना कि हमारे पास डिजीज कम से कम ट्रांसमिट हो, तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैनिटाइजेशन। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए, सैनिटाइजेशन। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इज कॉल्ड। अब कोई भी सेल, कोई भी जगह, कोई भी प्लेट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहां पे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की प्रेजेंस हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सेप्सिस कहेंगे। बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के प्रेजेंस को हम कहते हैं सेप्सिस। अब अगर आपके ब्लड में बैक्टीरिया इंटर हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं सेप्टिसीमिया। तो वो एमसीक्यूज भी आप याद रख ले। तो फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, सेप्सिस। 6 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इज कॉल्ड। बी ऑप्शन हमारे पास है ए, सेप्सिस। अक्सर जब आप कोई वीडियो वगैरह देखते हैं या जो मैंने भी ऑलरेडी अपलोड किए हैं कि जो कोई भी प्रोसीजर हमारे पास होता है बीपी वगैरह का, तो वहां पे कहते हैं कि एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक, तो वहां पे आपको पता नहीं होता। तो एसेप्टिक टेक्निक किसे कहते हैं, वो टेक्निक जहां पे बैक्टीरिया कंटेमिनेशन एब्सेंस हो, बैक्टीरिया कंटेमिनेशन ना हो, तो उस टेक्निक को कहते हैं एसेप्टिक, और एब्सेंस ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को कहते हैं एसेप्सिस। सेवंथ नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। वो एजेंट जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करता है, बैक्टीरिया को किल नहीं करता, उस एजेंट को कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। बैक्टीरिया कहते हैं बैक्टीरिया और स्टेटिक मतलब उनकी ग्रोथ को स्टॉप करना। अब वो एजेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दे तो उसको हम बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं। तो सेवंथ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए।
8 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि एन एजेंट दैट किल बैक्टीरिया। अब वो एजेंट जो बैक्टीरिया को किल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिर कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। अब अगर बैक्टीरियोसाइडल एजेंट आप यूज करेंगे तो बैक्टीरिया आपके पास फुल बाय फुल खत्म हो जाती है। बैक्टीरियोस्टेटिक जब आप यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो जो हमारे पास फ्रीजिंग वगैरह है, रेफ्रिजरेशन है, तो उनका बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट होते हैं कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर लेता है। 9 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि एन एजेंट दैट किल बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स एंड फंगल स्पोर्स इज कॉल्ड। वो एजेंट जो बैक्टीरिया या फंगस के स्पोर्स को किल करता है, खत्म करता है, उसको कहते हैं स्पोरोसाइड। 9 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 10 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि इफेक्टिव वे टू स्टेरिलाइज डिस्पोजेबल आइटम लाइक पेपर, कप्स, ड्रेसिंग एटसेट्रा एंड बायोलॉजिकल वेस्ट इज कॉल्ड। कि हमारे पास जो डिस्पोजेबल आइटम है जिस तरह पेपर, कप, ड्रेसिंग वगैरह हो गए, और जो बायोलॉजिकल वेस्ट हमारे पास होते हैं, तो उनका इफेक्टिव वे ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या है, इंसिनरेशन है, जिसे ड्राई हीट हम कहते हैं। तो 10 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन सी है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, लिहाजा आप इसको अभी से सीख लें कि जो डिस्पोजेबल आइटम होंगे तो वो इंसिनरेशन के थ्रू स्टेरिलाइज किए जाएंगे। 11 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द रिमूवल ऑफ माइक्रोब बाय पैसेज ऑफ लिक्विड और एयर थ्रू अ स्क्रीन लाइक मटेरियल विद स्मॉल पोर इज कॉल्ड। कि हम जब माइक्रोब्स का रिमूवल करते हैं किस तरह कि वो फ्लूइड जिसमें हम चाहते हैं कि उस फ्लूइड पर से माइक्रोब चले जाए, तो उसको हम पास करते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को कहते हैं फिल्ट्रेशन। सही है। तो 11 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 12 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द मेथड यूज टू स्टेरिलाइज हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक वैक्सीन, एंजाइम, एंटीबायोटिक एंड सम कल्चर मीडिया इज कॉल्ड। कि हमारे पास वो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन जिसमें हीट सेंसिटिव चीज़ों को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। जिस तरह हमारे पास वैक्सीन हो गए, एंटीबायोटिक हो गई या एंजाइम हो गए, तो वो कौन सा है, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, फिल्ट्रेशन। तो एमसीक्यूज आप ये इस तरह याद रख ले कि जो हमारे पास हीट सेंसिटिव मटेरियल होंगे, या सिंपली अगर उन्होंने कहा कि वैक्सीन हो गए या एंजाइम हो गए या एंटीबायोटिक हो गए, तो ये क्या होते हैं, ये ज्यादा हीट के साथ खराब होते हैं। तो उसकी हम स्टेरिलाइजेशन किस तरह करते हैं, थ्रू फिल्ट्रेशन। तो 12 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी, फिल्ट्रेशन। 13 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि मोइस्ट हीट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कोगुलेशन देयर ब्लैंक एंड इन जनरल मोइस्ट हीट इज मच मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट। कि हमारे पास जो मोइस्ट हीट है तो वो क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है उनके प्रोटीन को कोगुलेट करके। कोगुलेशन कहते हैं कि जब प्रोटीन की शेप को आप बिगाड़ देते हैं, खराब कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं कोगुलेशन। तो जो मोइस्ट हीट होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर बहुत ज्यादा हीट रखता है और वो क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन की कोगुलेशन करता है। लिहाजा माइक्रो जो हमारे पास मोइस्ट हीट है वो ज्यादा इफेक्टिव है ड्राई हीट के। तो 13 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी। 14 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ डिवाइस नेम ऑटोक्लेव a chamber which is preferred method of sterilization for non-heat sensitive material which provide temperature and pressure of। तो 14 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, कि जो हमारे पास ऑटोक्लेव जो होता है वो एक डिवाइस है, वो एक कंटेनर है जिसमें 121 डिग्री सी टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाते हैं और 15 psi प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो स्पेशली ओटी जो के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है और ये उन चीज़ों के लिए यूज होते हैं जो हीट की तरफ सेंसिटिव नहीं होते। अब 15 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि मेथड यूज टू रिड्यूस माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ बीयर, मिल्क, वाइन, जूसेस एटसेट्रा इज कॉल्ड। अब अगर हमारे पास मशरूबात में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना हो तो उसके लिए जो प्रोसीजर यूज होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। 15 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है सी। तो ये हमारे पास कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिट के पहले 15 एमसीक्यूज थे। इसके रिमेनिंग 15 एमसीक्यूज भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैसे कोई भी यूनिट का जब अगर
आपने एमसीक्यूज सर्च करने हो या वो यूनिट सर्च करना हो तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।